सर एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब नालंदा का ये डिस्ट्रक्शन होता है उस टाइम में ब्राह्मणिक उसको क्या कहते हैं जो ज्ञान है, हाँ, पुरानिक ब्राह्मणिज्म। हाँ, तो देयर इज एक सेकंड बस, उसमें रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हाँ हाँ और जो बुद्धिज्म का जो है वो तांत्रिक बुद्धिज्म बच रहा है। हाँ। वो पूरा का पूरा वो तांत्रिक बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये नालंदा का जो डिस्ट्रॉय होना, ये दोनों चीजें होना, क्या इसी वजह से बुद्धिज्म हिंदुस्तान से धीरे धीरे चला गया? हाँ, तो देखिए बुद्धिज्म में क्या हो रहा है कि बुद्धिज्म जो है धीरे धीरे वो इसोटेरिक रिलीजन बनता जा रहा है। मतलब कि उसमें जो मासेज हैं वो उनसे दूर होता जा रहा है, जबकि जो पुरानिक ब्राह्मणिज्म है या हिंदुइज्म है वो भक्ति मूवमेंट शुरू हो रही है और लोग जो है उसके नजदीक आते जा रहे हैं। जो गांवों के लोग हैं, गांव के लोगों में जो है हिंदुइज्म की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। उसी समय ये भी हो रहा है। अब इससे क्या होता है कि बुद्धिज्म को जो पैटर्नेज मिल रहा था फ्रॉम द रॉयल पैटर्नेज जो उनको मिल रहा था, वो भी धीरे धीरे पाला पीरियड के बाद वो उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि पालाज आर द लास्ट, ऑलमोस्ट द लास्ट। हाँ, उनको कुछ कुछ जो है अभी भी मिल रहा है, क्योंकि नालंदा जो है जो 14वीं शताब्दी के शुरुआत तक फंक्शनल रही है। तो जो बोध गया के पीठापतिज हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बिट ऑफ इट। वो कुछ नया भी बनवा दे रहे हैं, कुछ मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं। लेकिन जो लार्ज पैटर्नेज था, रॉयल पैटर्नेज जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में थी, जो हर्षवर्धन के समय में थी, जो पाला पीरियड में थी, वो खत्म होती जा रही है। वो खत्म हो गई। उसके बाद क्या होता है कि जो बुद्धिज्म है वो मासेज की रिलीजन नहीं रह जाती है। इट बिकम्स being practiced in the monasteries. एलीट, हाँ, एलीट कह सकते हैं, या जो है वो मतलब कि वो मिस्टीरियस हो जाती है, वो इसोटेरिक हो जाती है, तो जिसमें तंत्रा आ जाता है। पर सर एक चीज है, बुद्धा ने तो ये कहा है कि भाई मेरा जो धर्म होएगा उसकी लैंग्वेज इतनी आसान होएगी कि वो आम आदमी भी समझ ले। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बुद्धिज्म में 18 सेक्ट्स बन गए ना, क्योंकि और हर सेक्ट जो है बुद्धिज्म के वो भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। सो उनमें भी इंटरनल वीकनेस आ रही है बुद्धिज्म में। तो आप देखो नालंदा जो है वो बुद्ध ने जो बताया था वो था, उसको वो ओरिजिनल जो टीचिंग्स है पाली में वो हीनयान बन जाता है। अच्छा। और नालंदा बिकम्स ए सेंटर ऑफ महायान बुद्धिज्म। अच्छा। तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं उसमें ना। नालंदा में पढ़ाई संस्कृत में होती है। हाँ। बुद्ध ने कहा था कि नहीं, हम पाली में या हाँ मगही में ही करेंगे, मगधी में, मतलब मगधी प्राकृत में। लेकिन बाद में नालंदा बिकम्स ए सेंटर फॉर महायाना बुद्धिज्म, और महायाना बुद्धिज्म से धीरे धीरे जो है इट बिकम्स ए सेंटर ऑफ वज्रयाना बुद्धिज्म, या तांत्रिक बुद्धिज्म जिसको कहते हैं, बट इट्स ए वज्रयाना। तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ माध्यमा का एंड योगाचारा जो फिलोसफीज हैं, दैट लीड्स टू द वज्रयाना फिलोसफी। एंड पाला पीरियड में तो नालंदा कंप्लीटली इज ए वज्रयाना सेंटर। और क्या होता है कि हिंदुइज्म इज ऑल्सो एसिमिलेटरी। तो वो बुद्ध जो है विष्णु के अवतार हो जाते हैं। then you see also the Nath परंपरा जो है, नाथ संप्रदाय जो है, who are actually Buddhists. Tantric Buddhists think they are Buddhists, like मत्स्येंद्र नाथ है या गोरखनाथ है, बाबा गोरखनाथ। तो ये लोग जो है बुद्धिस्ट माने जाते हैं, लेकिन जो they also become the Hindus, they become, so they are the link between Buddhism and Hinduism. So Tantric Buddhism becomes almost like Hinduism. So जो difference था Buddhism और Hinduism में वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है।